Hello student, how are you? Let us continue chapter number 2. Name of the chapter is Sexual Reproduction in Flowering Plant. And our topic is types of pollination. In last lecture we discussed about the definition of pollination. Pollination किसको बोलते हैं? Transfer of pollen from anther to stigma. It is known as pollination. Okay, so there are three types of pollination depending on sources of pollen. Pollen कहाँ से आती है? सेम फ्लावर में से आती है या सेम प्लांट में से आती है या डिफरेंट प्लांट की पोलन आती है? उसके बेस पे देयर आर थ्री टाइप ऑफ पोलिनेशन: ऑटोगेमी, जेटोनोगेमी एंड जेनोगेमी. ओके, चलो देखते हैं बेटा ऑटोगेमी किसको बोलते हैं. मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना. ऑटोगेमी जनरली प्रेजेंट इन बायसेक्सुअल फ्लावर. किसके अंदर होती है बेटा? बायसेक्सुअल फ्लावर के अंदर होती है. ओके बेटा, देखो भाई, this is flower which having carpel as well as stamen. Bisexual flower means the flower which having androecium, male reproductive one, and gynoecium, female reproductive one. तो उसको क्या बोलते हैं? Bisexual flower. Clear बेटा? Here the pollination is achieved within same flower. एक ही फ्लावर के पोलेंस उसके स्टिग्मा पर बैठ जाएगी. समझ में आया? Then it is known as autogamy. Suppose this flower get mature and this mature flower releases pollen from this anther. ये anther है, वो फटा, उसमें से क्या रिलीज हुआ? pollen. When this anther dehisces this pollen, they deposit on stigma. जैसे anther में से pollen grain रिलीज हुई, immediately it deposit on stigma. किस पर डिपोजिट हो गए बेटा? स्टिग्मा पे डिपोजिट हो गई. क्लियर? दिस इज नोन एज पोलिनेशन. एक ही फ्लावर, बायसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए. ऑटोगेमी के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है. फ्लावर शुड बी बायसेक्सुअल. ओके, क्लियर? व्हाट इज ऑटोगेमी? तो हियर द पोलिनेशन इज अचीव्ड विद इन अ सेम फ्लावर. सेम फ्लावर की पोलन वही फ्लावर की स्टिग्मा पे डिपॉजिट हो गई. देन इट इज नोन एज ऑटोगेमी. समझ में आया? क्लियर? ऑटोगेमी के लिए दूसरा कौन सा मैटर है जो ध्यान में देना है? ऑटोगेमी रिक्वायर सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी. मतलब क्या? कि जब पोलन रिलीज होती है एट द सेम टाइम स्टिग्मा वो पोलन को रिसीव करने के लिए रेडी होनी चाहिए. समझ में आया? मतलब ऑटोगेमी occurs only when both anther and stigma mature at the same time. जब एंथर मैच्योर हुआ होगा तब वो क्या रिलीज करेगा? पोलेंस. तब ये स्टिग्मा मैच्योर होनी चाहिए, तो ही वो पोलन को रिसीव कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी. समझ में आया? In some flower, when pollens are released, okay, but stigma is not mature, तो वो उसको रिसीव नहीं करेगी. पोलन ग्रेन ऐसे ही फालतू में वेस्ट हो जाएगी. समझ में आया? तो भाई ऑटोगेमी रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी. ये दोनों सेम टाइप पे मैच्योर होने चाहिए. ओके, क्लियर? तो ही जब पोलन रिलीज होगी तब स्टिग्मा उसको रिसीव करेगी बेटा, रिसेप्टिविटी होगी बेटा. क्लियर? एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी मैच्योर एट सेम टाइम एंड इट शुड बी क्लोज टू ईच अदर. देखो एंथर यहाँ होना चाहिए और जब वो पोलन रिलीज हुआ ना करे ना तब सीधे पोलन स्टिग्मा पर ही गिरनी चाहिए. वैसे उसकी अरेंजमेंट होनी चाहिए. ओके, क्लियर? सेकेंड रीजन क्या है बेटा? एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी क्लोज टू ईच अदर. एक दूसरे के एकदम नजदीक होनी चाहिए, तो ही पोलन रिलीज होगी, वहां पे बैठ जाएगी. समझ में आया? क्लियर? ओके, चलो
मतलब ऑटोगेमी ओनली अकर इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, मोस्ट इंपोर्टेंट। फ्लावर के अंदर स्टेमन भी होगा और दूसरा कार्पेल भी होगा, इट इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर? एग्जांपल दिए है नीट के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट ये कि इन सम प्लांट्स सच एज, प्लांट के नाम याद रखने हैं, वायोला, कॉमन पैंसी, ऑक्जेलिस एंड कुमेलिना, याद रखना है, VOC, वायोला, ऑक्जेलिस एंड कुमेलिना। इन दिस प्लांट 2 types of flowers are formed. कितने टाइप के फ्लावर फॉर्म होते हैं? 2 टाइप के। फर्स्ट फ्लावर इज चेस्मोगेमस फ्लावर, ओके, एरियल फ्लावर। चेस्मोगेमस फ्लावर मींस यहाँ पे मैं ड्राइंग करती हूँ जो कि ये प्लांट है, ये उसकी रूट सिस्टम है, ओके, एंड दिस वन इज चेस्मोगेमस फ्लावर। यहाँ पे फ्लावर फॉर्म हुआ, दिस इज चेस्मोगेमस फ्लावर विच इज एरियल फ्लावर। नॉर्मल फ्लावर होते हैं चेस्मोगेमस, ओके, क्लियर, सॉइल के ऊपर की तरफ ब्रांचेस पे फॉर्म होते हैं, दे आर नोन एज चेस्मोगेमस फ्लावर। प्लांट के एग्जांपल याद रखने हैं, वायोला, ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना। There are 2 type of flowers are formed. Chesmogamous flower, it is also known as aerial flower, and second is cleistogamous flower. Cleistogamous flower किसको बोलते हैं? जो कभी ऊपर नहीं होते, अंडरग्राउंड होते हैं, सॉइल के अंदर। Cleistogamous flower कहाँ पे होते हैं? The flower which never open, कभी ओपन नहीं होते, और कहाँ पे होते हैं? अंडरग्राउंड, सॉइल के नीचे अंदर होते हैं। ओके, क्लियर? Chesmogamous flower means normal flower, aerial flower, जिसके पास सब कुछ है। क्या है? उसके पास स्टेमन है या फिर कार्पेल है, सब कुछ है। दूसरा फ्लावर है कौन सा? क्लेस्टोगेमस फ्लावर। हमारे काम का है क्लेस्टोगेमस फ्लावर, नेवर ओपन, कभी ओपन ही नहीं होता। तो ये फ्लावर को मैं थोड़ा एनलार्ज करती हूँ जरूर। ये फ्लावर ऑलवेज बंद रहता है, क्लियर? फ्लावर है बंद, ये उसकी क्या होगी? ये उसकी स्टिग्मा होगी, और ये उसका क्या होगा? ये उसका स्टेमन होगा। ओके, क्लियर? कि इन सच फ्लावर, इन क्लस्टरमस फ्लावर, कार्पेल एंड स्टेमन दे लाई वेरी नियर टू ईच अदर। कि भाई जो कार्पेल होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक दूसरे से एकदम नजदीक होते हैं। समझ में आया बेटा? क्लियर? ओके, तो भाई when this anther releases pollen, it immediately deposits on stigma of the same flower. देख, ये फ्लावर कभी ओपन नहीं होता, नेवर ओपन। ओपन होगा तो बाहर की पोलन आके यहाँ बैठेंगी ना, कभी ओपन नहीं होगा, तो इसमें कभी क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा। उसमें ओनली सेल्फ पोलिनेशन, ऑटोगेमी होगा। 100% गारंटी देता है कौन? क्लेस्टोगेमस फ्लावर। किसकी? ऑटोगेमी की, सेल्फ पोलिनेशन की। समझ में आया? क्लियर? हियर एंथर रिलीजेस पोलन, दिस पोलन डिपॉजिट्स ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा पे डिपॉजिट हो जाएगी भाई। देयर इज अ नो चांस फॉर क्रॉस पोलिनेशन। फ्लावर खुलेगा तो बाहर से पोलन आके बैठेंगी ना। समझ में आया? यहाँ पे पोलिनेशन का कोई चांस नहीं है, इंपॉर्टेंट है ना बेटा? क्लियर? सो हियर द क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूसेस सीड इन एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर। बैठा सेंटेंस आता है नीट के अंदर। एक क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूसेस सीड, सीड प्रोड्यूस करते हैं विदाउट पोलिनेटर्स। पोलिनेटर नहीं है, पोलिनेटर का कोई यूज ही नहीं है। फ्लावर तो बंद रहने वाला है, तो बाहर से पोलिनेटर थोड़े आएगा, नहीं आएगा। समझ में आया? सो क्लिस्टोगेमस फ्लावर दे प्रोड्यूस सीड। देखो पोलन यहाँ आ जाएगी, पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएगी, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड, है ना? तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूसेस सीड्स इन एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर। पोलिनेटर की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज फ्लावर नेवर ओपन, बंद ही रहता है। एंड दिस गिव्स 100% गारंटी फॉर ऑटोगेमी। कभी यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन होगा नहीं, नो चांस फॉर क्रॉस पोलिनेशन।
रीजन समझ में आया, फ्लावर ऑलवेज क्लोज रहता है। क्लियर बेटा? ओके चलो, तो ऑटोगेमी क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज जेटोनोगेमी। जेटोनोगेमी का मतलब क्या है समझाती हूँ। अच्छा, जेटोनोगेमी का मतलब है बेटा, देखो प्लांट एक ही है, प्लांट सेम, ऊपर मेल फ्लावर, ये कौन सा फ्लावर? मेल फ्लावर, एंड द लेटरल साइड पे कौन सा फ्लावर होगा? फीमेल फ्लावर। Plant is same but flower are different. Okay, clear? When this male flower releases pollens, this pollen shed on female flower के स्टिग्मा पर पोलन आके यहाँ पे डिपोजिट हो गई। समझ में आया? प्लांट इज सेम बट फ्लावर आर डिफरेंट। क्लियर? क्या बोलते हैं उसको? जेटोनोगेमी। इंपोर्टेंट। So here the transfer of pollen on stigma of another flower in the same plant. Plant same है, एक फ्लावर की पोलन दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर बैठी, लेकिन प्लांट तो सेम ही है। This is known as जेटोनोगेमी। Important. Okay, it is functionally क्रॉस पोलिनेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन, बिकॉज पोलिनेटर्स आर इन्वॉल्व। यहाँ पे पोलिनेशन कौन करता है? पोलिनेटर्स। कि भाई हवा आई, एयर आई और ये पोलन उड़ती उड़ती एयर के थ्रू यहाँ के बैठ गई। समझ में आया? इंसेक्ट के थ्रू आई, एयर के थ्रू आई। समझ में आया? विंड पोलिनेशन हुआ, एयर के थ्रू आई तो विंड पोलिनेशन हुआ। मतलब यहाँ पे पोलिनेटर्स इन्वॉल्व है, तो हम उसकी कंपैरिजन किसके साथ कर सकते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। बट जेनेटिकली, फंक्शनली ये क्या है? याद रखना है, functionally it is similar to cross pollination. Reason, pollinators are involved, but genetically it is similar to autogamy. Reason क्या है? Same plant. Here pollen and pistil both are of same plant पर फॉर्म हुए हैं, तो दोनों के जीन्स सेम ही होंगे बेटा। क्लियर? सो जेटोनोगेमी इज सिमिलर टू ऑटोगेमी बिकॉज पोलन कम्स फ्रॉम सेम प्लांट। प्लांट तो सेम है ना बेटा, भले ना फ्लावर अलग है लेकिन प्लांट तो सेम है। सो जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी एंड फंक्शनली सिमिलर टू क्रॉस पोलिनेशन। समझ में आया बेटा? क्लियर? ओके, तो ये था जेटोनोगेमी। क्या याद रखना है? प्लांट एक, फ्लावर अलग। समझ में आया? फंक्शनली सिमिलर टू क्रॉस पोलिनेशन, जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी। क्लियर बेटा? ओके चलो, थर्ड इज जेनोगेमी। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? क्रॉस पोलिनेशन। किसको क्या होता है यहाँ क्रॉस पोलिनेशन में? होता क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं, देखो सिंपली here pollen of one flower deposits on stigma of another plant. प्लांट अलग है, एक फ्लावर की पोलन उड़ती दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर बैठ गई, देन इट इज नोन एज जेनोगेमी क्रॉस पोलिनेशन। प्लांट आर डिफरेंट, फ्लावर आर डिफरेंट। समझ में आया? जीन्स आर डिफरेंट, अलग ही जीन्स होगी। ओके, चलो आ जाओ। व्हाट इज जेनोगेमी? ट्रांसफर ऑफ पोलन टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड जेनोगेमी। कि पोलन स्टिग्मा पे ट्रांसफर हुई, दोनों प्लांट डिफरेंट थे, देन इट इज नोन एज जेनोगेमी। क्लियर? ओके बेटा, वेरी गुड। इन दिस पोलिनेशन genetically different types of pollen deposit on stigma। कि एक पोलन एक प्लांट की है, वो उड़ के दूर तक गई, दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे डिपॉजिट हो गई। दोनों की जेनेटिक मेकअप अलग है, दोनों के डीएनए अलग है बेटा। समझ में आया? तो इन दिस पोलिनेशन genetically different types of pollen deposit on stigma। so इसमें से जो न्यू प्लांट फॉर्म होगा वो न्यू कैरेक्टर वाला होगा। समझ में आया? क्लियर? समझ में आया? न्यू varieties of plant can be produced by cross pollination।
कि हमें प्लांट में न्यू वैरायटी फॉर्म करनी है तो क्या करवाना पड़ेगा, क्रॉस पोलिनेशन करवाना पड़ेगा. सो विच पोलिनेशन इज वेरी यूजफुल? जो आपको न्यू वेरिएशन चाहिए, न्यू कैरेक्टर चाहिए, इवोल्यूशन के लिए तो न्यू कैरेक्टर बेस्ट है. तो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू क्रॉस पोलिनेशन इज बेस्ट. ओके, लेकिन आपको पैरेंटल कैरेक्टर अपनी प्रोजेनी में मेंटेन करने हैं तो ऑटोगेमी इज बेस्ट. समझ नहीं आया? इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू क्रॉस पोलिनेशन इज बेस्ट. ओके बेटा, परफेक्टली लर्न करना. 2 to 3 टाइम लेक्चर देखना, 2 टाइम्स लिख के लर्न कर देना. ओके